अगर आप गूगल पर द वर्ल्ड आइलैंड सर्च करोगे तो कुछ ऐसा नजारा आपको देखने के लिए मिलेगा जहां बहुत सारे अलग अलग आकारों में और हर कंट्री के नाम पर बने आइलैंड्स हैं। ये सभी आइलैंड्स दुबई के वाइस प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन राशिद बनाना चाहते थे, जो कि बन भी गए, पर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वहां एक भी इंसान नहीं रह पाया। नमस्ते, वॉच टावर की इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम बात करने जा रहे हैं दुबई के एक ऐसे अनोखे प्रोजेक्ट की जो पूरा होते होते रह गया। साल 2000 तक दुबई अपनी इकोनॉमी को ऑयल से हटाकर टूरिज्म और रियल एस्टेट पर शिफ्ट कर रहा था। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम का विजन था कि दुबई को दुनिया का सबसे लग्जरी और फ्यूचरिस्टिक डेस्टिनेशन बनाया जाए। इस प्रोजेक्ट को 2003 में लॉन्च किया गया था, जिसे द वर्ल्ड आइलैंड्स का नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट का नाम नखील नाम की एक कंपनी को सौंपा गया, जो दुबई गवर्नमेंट ओन रियल एस्टेट डेवलपर है। इसी कंपनी ने पहले भी बहुत सारे सक्सेसफुल समुद्र के प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिनमें पाम जुमेरा, पाम जबेल अली और पाम देरा शामिल हैं। इन 3 आइलैंड्स को बनाने का मकसद था कि वो दुबई की कोस्ट लाइन को बढ़ा पाएं, और इनकी शेप्स भी बिल्कुल ऐसी रखी गई कि आसमान से देखने में ये बिल्कुल पाम ट्री लगे। और फिर उन्होंने सोचा कि अगर वो पाम ट्री की शेप के आइलैंड्स बना सकते हैं तो फिर दुनिया के मैप जैसे आइलैंड्स क्यों नहीं। प्रोजेक्ट वर्ल्ड आइलैंड्स का मकसद पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट करना था। कॉन्सेप्ट सिंपल था, लेकिन एग्जीक्यूशन उतनी ही मुश्किल। अरेबियन गल्फ के समुद्र में 300 छोटे छोटे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाने थे, जो मिलकर दुनिया का मैप बनाते, जिसमें हर एक कंट्री के नाम से आइलैंड बनना था। द वर्ल्ड आइलैंड्स दुबई के कोस्ट से लगभग 4 किलोमीटर दूर बनाए गए। इस प्रोजेक्ट में टोटल 300 आइलैंड्स थे, और हर आइलैंड का साइज लगभग 14,000 से 41,000 स्क्वायर मीटर्स के बीच रखा गया। और फिर इन आइलैंड्स को कॉन्टिनेंट्स के शेप में अरेंज किया गया, जिनमें आइलैंड्स का नाम हर एक कंट्री के नाम पर रखा गया। जो आइलैंड्स बचे उन्हें किसी इंडिविजुअल या कंपनी को दे दिया गया, ताकि वो अपना प्राइवेट रिसोर्ट, विला या होटल बना सकें। पूरा प्रोजेक्ट 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा था, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इसके इर्द गिर्द एक ब्रेक वाटर वॉल भी बनाई गई, ताकि समुद्री लहरों से इन आइलैंड्स को कोई नुकसान ना हो। इसकी कंस्ट्रक्शन 2003 में शुरू हुई, जिसके लिए इसमें लगभग 320 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत डाली गई, यानी इतनी रेत जो लगभग 1000 बुर्ज खलीफा में यूज होने के बाद भी बढ़ जाए। और 30 मिलियन टन तो पत्थर डाले गए, जिनसे लगभग 5 ग्रेट पिरामिड्स खड़े हो जाएं। इतनी सारी रेत को समुद्र के अंदर से ड्रेजिंग मशीन से निकाला गया, और फिर जीपीएस टेक्नोलॉजी की मदद से इन आइलैंड्स की एग्जैक्ट शेप में डाला गया। 2008 आते आते इन आइलैंड्स का बेस बिल्कुल तैयार हो चुका था, और इस प्रोजेक्ट पे 12 से 14 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए जा चुके थे। अगर इंडियन रुपीस में देखें तो लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इस प्रोजेक्ट में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, सेलिब्रिटीज और एलीट्स ने इंटरेस्ट दिखाया, जिन्होंने इन आइलैंड्स को खरीदा। इन आइलैंड्स का रेट 100 करोड़ इंडियन रुपीस से लेकर लगभग 500 करोड़ इंडियन रुपीस तक था। उस वक्त सब अपने पैसे इन आइलैंड्स में इन्वेस्ट कर चुके थे। पर फिर आता है साल 2008, जब दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए और रियल एस्टेट मार्केट गिरने लगी। द वर्ल्ड आइलैंड्स प्रोजेक्ट पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पेमेंट ही रोक दी, और कुछ प्रोजेक्ट्स कैंसिल भी हो गए। फिर 2013 के बाद दुबई ने अपनी इकोनॉमी को फिर से स्ट्रॉन्ग किया। टूरिज्म और एक्सपो 2020 जैसे इवेंट्स ने दुबई को फिर से ग्लोबल मैप पर ला दिया, और फिर द वर्ल्ड आइलैंड प्रोजेक्ट को धीरे धीरे वापस लाया गया। सबसे पहला फुली ऑपरेशनल प्रोजेक्ट बना द हार्ट ऑफ यूरोप, जो वर्ल्ड आइलैंड में से एक है, जिसको बहुत ही लग्जरी और यूरोप जैसा एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया। यहाँ तक कि इस आइलैंड पर रेन स्ट्रीट कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ आर्टिफिशियली बारिश भी करवाई जा सकती है, और जो बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और फिर इस पर बहुत सारी खबरें आने लगी कि कुछ आइलैंड्स डूब रहे हैं या अपनी जगह से शिफ्ट हो रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि आइलैंड्स को बनाने के लिए समुद्र से जहाँ जहाँ से भी रेत निकाली थी, वहाँ पर बहुत बड़े गड्ढे बनने लगे, जिससे पानी का दबाव बढ़ने लगा
और दुबई की कोस्टल लाइन जो पहले सीधी थी अब वो जगह जगह से डूबने लग गई। जिन्होंने ये आइलैंड्स खरीदे थे उन्होंने इनके डूबने और शिफ्ट होने के डर से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ही चालू नहीं करवाई, जिसके कारण आज के टाइम तक भी ये आइलैंड्स कंप्लीट नहीं हो पाए। इस प्रोजेक्ट के फेल होने का एक और बड़ा कारण इसकी शेप भी बनी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का असली प्लान था अर्थ मैप को दिखाना, पर कंस्ट्रक्शन के वक्त कुछ गलतियां हुई जिससे कई आइलैंड्स का आकार मैप जैसा बन ही नहीं पाया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स भी इन आइलैंड में इन्वेस्ट करने से पीछे हटने लगे। ये प्रोजेक्ट अभी भी बढ़ रहा है। शायद फ्यूचर में जब ये पूरी तरह कंप्लीट हो तब ये दुनिया का सबसे एक्सक्लूसिव लग्जरी डेस्टिनेशन बन जाए, या फिर ये एक एग्जाम्पल बनकर रह जाए कि मेगा प्रोजेक्ट्स को सस्टेन करना कितना ही मुश्किल होता है, खास करके जिसमें आपको नेचर के साथ खेलना पड़े। लेकिन एक बात तो पक्की है कि दुबई ने दुनिया को ये दिखाया है कि इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं होती। समुद्र के बीच दुनिया बनाना सिर्फ दुबई ही कर सकता था। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके।